वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। बीते 8-10 सालों में हर एक प्रोफेशनल फील्ड में एआई इतनी तेजी से पैर पसार रहा है कि अब मैन पावर की जरूरत कम होने लगी है और बहुत सारे काम ह्यूमन एफिशिएंसी से काफी ज्यादा पास एआई की मदद से किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या एआई वास्तव में जॉब प्रोफेशनल्स के लिए एक थ्रेट है या फिर इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो हम ह्यूमंस को इन द फ्यूचर और भी ज्यादा हाईटेक होने में मदद करेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एआई को लेकर एट प्रेजेंट दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट्स एआई को फ्यूचर थ्रेट की तरह देख रहे हैं, तो कोई इसे एक नए हाईटेक युग की शुरुआत मान रहा है। लेकिन एआई को लेकर मई 2024 में छपे मैकेंसी के एक आर्टिकल में जो प्रेडिक्शन लिखा गया है वो एआई के फ्यूचर को लेकर काफी कुछ सोचने को मजबूर करता है। मैकेंसी के प्रेडिक्शन को माने तो अब ये 10 सालों में एआई की वजह से दुनिया भर में 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख जॉब पर असर पड़ने वाला है, जिसमें जॉब ट्रांजिशन या फिर जॉब शिफ्ट देखने को मिलेगा। यानी कि जिस तरह कोविड के समय या तो कई लोगों की जॉब्स चली गई थी या फिर कई लोगों ने नया काम शुरू कर लिया था, कुछ ऐसे ही आने वाले 10 सालों में एआई की वजह से देखने को मिल सकता है। इन सिंपल वर्ड्स इसमें दोनों बातें हैं, यानी कि जो लोग सर्टेन प्रोफेशनल फील्ड्स में एआई को अडॉप्ट कर लेंगे एंड इससे खुद को अपडेट कर लेंगे, उनकी नौकरी बच जाएगी और केवल उनके काम करने का तरीका बदलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग खुद को एआई के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे, या तो उनकी नौकरी चली जाएगी या फिर उनको कोई दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। मैकेंसी की मई 2024 की इसी रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई थी कि सर्टेन सेक्टर्स लाइक हेल्थ सेक्टर एंड स्टैम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स विल एक्सपीरियंस ग्रोथ ड्यू टू एआई पेनिट्रेशन। यानी कि हेल्थ केयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में एआई की वजह से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। Whereas other sectors, mainly 4 categories: administrative, assistance, customer service and sales, food service and production and manufacturing will be impacted। यानी कि administrative assistant, customer service and sales, food services and production and manufacturing के सेक्टर में इसका अच्छा और बुरा दोनों असर देखने को मिलेगा। बुरा इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में ही लॉन्ग रन में सबसे ज्यादा लोगों की नौकरियां जाने का खतरा देखा जा रहा है, बट इसके चांसेस तब और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब कोई खुद को एआई के साथ अपग्रेड नहीं करता। सो फ्रेंड्स, इस बात को तो अब हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए कि आने वाला जमाना एआई का ही रहेगा। प्रेजेंट सिनेरियो में ही देख लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब काफी स्मार्ट हो गया है। एआई आपके सिर्फ इशारे पर कंटेंट राइटिंग का काम कर देता है, एआई वीडियो बना सकता है, यहाँ तक कि एआई आपकी कल्पना मात्र से ही एक सुंदर तस्वीर तक बना सकता है और भी न जाने क्या क्या। दोस्तों, एआई के आने से आज देश और दुनिया में कुछ वैसी ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है जैसे कि कंप्यूटर एरा की शुरुआत हुई थी। ईयर 1984 में जब राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इंडिया में कंप्यूटर एरा की शुरुआत की थी। उस दौरान भी यही सारी बातें उठी थी कि अब सारे काम कंप्यूटर ही कर लेगा तो फिर इंसान क्या काम करेगा, यानी कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। बट एक्चुअली में हुआ क्या? नो डाउट शुरुआती समय में कई लोगों की कंप्यूटर की नॉलेज ना होने की वजह से नौकरियां गई, बट जब लोगों ने खुद को कंप्यूटर की नॉलेज से अपग्रेड कर दिया तो यही कंप्यूटर कई सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आया, स्पेशली आईटी सेक्टर। प्लस कंप्यूटर ने आज हमारे लिए बहुत सारे काम आसान भी कर दिए हैं। एआई को लेकर एआई एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि एआई के आने की वजह से लोगों की जॉब्स नहीं जाएंगी, लेकिन उन लोगों की जॉब जरूर जाएगी जो एआई स्वीकार नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर अब ये बात तो हम सभी को मान लेनी चाहिए कि आने वाले 10 सालों में एआई की वजह से कई सारे प्रोफेशनल फील्ड में जॉब ट्रांजिशन देखने को मिलने वाला है। बट क्योंकि एआई में अभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड इमोशंस मिसिंग है, इसीलिए कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें जल्दी एआई का असर देखने को नहीं मिलने वाला। इस प्रोफेशन में ज्यादा वो प्रोफेशन है जिसमें डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन, इमोशन एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स। नंबर 2, क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिल्डर, टीचर, थिएटर आर्टिस्ट, सेल्स प्रोफेशनल्स। नंबर 3, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स,
pharmacists, and other medical staff. Number 4, social worker. Number 5 is skilled trades people, जैसे कि electrician, plumber, and carpenter. Lastly, number 6, research scientist. No doubt इन सभी फील्ड्स में AI काफी हद तक हेल्पफुल साबित हो सकता है, बट क्योंकि इन फील्ड में डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन इमोशंस की जरूरत है, इसीलिए इन प्रोफेशनल्स के लिए AI फिलहाल किसी तरह का जॉब थ्रेट नहीं है। भाई AI के बारे में आप क्या सोचते हैं? Is it actually a long-term threat or a beginning of a new revolution? Do comment and share your views. I hope कि AI and its future impact को लेकर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। If yes, then please like the video and share with your family and friends. मिलते हैं अभी इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।